आज बात करेंगे महादेव के उन सभी प्रतीकों के बारे में। चंद्रमा इनका नियंत्रण का प्रतीक है। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया है। वह दर्शाता है कि मन उनका नियंत्रण में है। इस संदेश है कि शांति और शीतलता मन से आती है। जटाओं से गंगा गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि वे पृथ्वी पर धीरे धीरे और जीवन के संतुलन बनाए रखे। ज्ञान के धैर्य और संयम से धारणा करना चाहिए, इससे यही सीख मिलती है। नाग शक्ति मृत्यु और अहंकार पर विजय का प्रतीक है। शिव इन्हें अपने गले में धारण करते हैं तो सीख मिलती है अपने भय पर विजय पाना ही मुक्ति कहलाता है। तीसरा, नेत्र ज्ञान विवेक और सत्य को देखने की शक्ति। ये नेत्र खुलते ही अज्ञान और बुराई का नाश हो जाता है। सत्य को देखने के लिए भीतर की आंखें खोलो, तभी आपको सबका सत्य दिखाई देना लग जाएगा। उसी को आत्म जागृति कहते हैं। त्रिशूल तीन गुण सत्व रज तम, तीन काल भूत वर्तमान भविष्य और तीन कष्ट शरीर मन आत्मा पर नियंत्रण का प्रतीक। इससे संदेश मिलता है आपको संतुलन ही जीवन की शक्ति है। के बाद है रुद्राक्ष। शिव के आंसुओं से उत्पन्न ये ध्यान एकाग्रता और आध्यात्मिक शक्ति देता है। इससे संदेश मिलता है भक्ति से मन की शुद्धि और शक्ति मिलती है। डमरू सृष्टि की ध्वनि नाद का प्रतीक है। इससे संस्कृत के 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। संदेश मिलता है हर शुरुआत ध्वनि ओम से होती है। भस्म जो बाबा धारण करते हैं, ये याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है। अहंकार और मोह को त्याग कर शिव ने भस्म को धारण किया। संदेश है मृत्यु सत्य है, इसलिए अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलो। उसके बाद है चर्म इंद्रियों और वासनाओं पर विजय का प्रतीक। शिव ने व्याघ्र को परास्त कर उसकी खाल धारण की। अपनी इच्छाओं पर काबू पाओ। फिर है नंदी जी, धैर्य भक्ति और समर्पण का प्रतीक। नंदी शिव के वाहन और उनके परम भक्त हैं। इससे संदेश मिलता है सच्ची भक्ति में ही ईश्वर की प्राप्ति है। फिर है शिवलिंग, शिव का निराकार स्वरूप। यह सृष्टि की उत्पत्ति और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। इससे संदेश मिलता है शिव ही आदि और अनंत है। अब मैं इनके बारे में हर एक प्रतीक के बारे में डिटेल में बताऊंगी। शिव जानता है शिव के स्वरूप के बारे में, तो मैं तरीके से आपको समझाती हूँ। सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब न समय था, न दिशा, न आकाश और न ही पृथ्वी, तब केवल एक ही सत्य था, शिव। वह न जन्म लेते हैं न उनका अंत होता है। वह न केवल देवों के देव हैं बल्कि स्वयं अस्तित्व का मूल है। शिव का स्वरूप किसी एक रूप में सीमित नहीं। कभी वे शांत ध्यान में लीन योगी हैं तो कभी संहार के प्रचंड रूप में प्रकट होते हैं। यही द्वंद्व नहीं बल्कि पूर्णता है, जहाँ सृजन और विनाश दोनों एक ही चेतना के दो पहलू बन जाते हैं। शिव को आदि और अनंत कहा जाता है। आदि क्योंकि सृष्टि की शुरुआत उन्हीं से हुई है और अनंत क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु ने उसका पालन किया, तब भी उनके मूल में वही ऊर्जा थी, शिव की ऊर्जा। इसलिए शिव को परम सत्य कहा गया, जो हर रूप में विद्वान है पर स्वयं किसी एक रूप में बने नहीं। उनका नीलाकंठ त्याग का प्रतीक है। उनकी जटाओं में बहती गंगा ज्ञान की धारा है और उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा मन के संतुलन का संकेत है। शिव का हर एक अंग, हर एक आभूषण केवल सजावट नहीं बल्कि जीवन का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शिव के सबसे बड़ा रहस्य उनका निराकार रूप है। शिवलिंग ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी आकार में सीमित नहीं है बल्कि हर कण में मौजूद है। जब कोई साधक शिव को समझने की कोशिश करता है तो वह बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर उतरता है, क्योंकि शिव कहीं दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है, हमारी चेतना में है, हमारे मौन में है। तो इससे बस यही संदेश मिलता है कि शिव का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन, त्याग और आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जो स्वयं को जान लेता है वही शिव को पा लेता है। अब बात करते हैं दूसरा, चंद्रमा का रहस्य के बारे में, मन का नियंत्रण। जब साधक शिव के स्वरूप को ध्यान से देखता है तो उसे उनके मस्तक पर सुशोभित एक शांत शीतल चंद्रमा दिखाई देता है। ये केवल एक अलंकार नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है, मन का रहस्य। जानते हैं इसको। चंद्रमा को शास्त्रों में मन का प्रतीक माना गया है। मन भी चंद्रमा की तरह ही होता है, कभी पूर्ण, कभी अर्ध, कभी घटता, कभी बढ़ता, कभी शांत तो कभी अत्यंत चंचल। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ बदलता रहता है, उसी प्रकार मन भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। परंतु शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा एक अलग ही संदेश देता है। वह स्थिर है, संतुलित है और नियंत्रित है। दर्शाता है कि शिव ने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है। उनके भीतर कोई उथल पुथल नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, केवल गहरी शांति और संतुलन है। कहानी ये बताती है कि चंद्रदेव को एक श्राप मिला था जिसके कारण वह क्षीण होने लगे। तब उन्होंने शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान देकर न केवल उनका संरक्षण किया बल्कि उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद भी दिया।
इस कथा का अर्थ केवल एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी सीख। मन कमजोर, अशांत या दुखी हो तो उसे ईश्वर की शरण में लाना चाहिए। शिव की शरण में आया हुआ मन स्थिर हो जाता है, संतुलित हो जाता है। शिव का चंद्रमा हमें ये भी सिखाता है कि मन को दबाना नहीं बल्कि साधना है। जब मन को सही दिशा दी जाती है तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज का मनुष्य अपने मन का दास बन चुका है, विचारों, इच्छाओं और भावनाओं में उलझा हुआ है। पर शिव का संदेश स्पष्ट है, जो मन पर विजय पा लेता है वही जीवन पर विजय पा लेता है। इससे बस एक ही संदेश मिलता है, शांति बाहर नहीं मन के भीतर है। और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शिव के करीब पहुंच जाता है। अब बात करते हैं जटाओं से गंगा, ज्ञान और संतुलन का रहस्य। जब शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो उनकी जटाओं से बहती हुई माँ गंगा का अदृश्य दृश्य दिखाई देता है। ये केवल एक पौराणिक चित्र नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और संतुलन का गहरा प्रतीक है। कथा के अनुसार जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया, तब माँ गंगा ने कहा, मैं स्वर्ग से इतनी तीव्र गति से उतरूंगी कि पृथ्वी मेरे वेग को सह नहीं पाएगी। तब भागीरथ ने शिव की आराधना की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपने विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा का प्रचंड वेग शिव जी की जटाओं में शांत हो गया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, जीवन देने के लिए और पवित्रता फैलाने के लिए। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है, गंगा ज्ञान भी गंगा की तरह होता है, शक्तिशाली, तेज और कभी कभी भारी। यदि उसे बिना संयम के ग्रहण किया जाए तो वह अहंकार या भ्रम में बदल सकता है। शिव की जटाएं धैर्य और नियंत्रण है। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर यह सिखाया कि ज्ञान को सीधे नहीं बल्कि धैर्य और संयम के साथ अपनाना चाहिए। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है पर समझता कम है। ज्ञान की अधिकता ने शांति नहीं दी क्योंकि उसमें संतुलन की कमी है। शिव का ये स्वरूप हमें बताता है, पहले अपने भीतर स्थिरता लाओ, फिर ज्ञान को अपनाओ, तभी वह ज्ञान तुम्हें ऊपर उठाएगा, न कि भ्रम में डालेगा। गंगा का एक और अर्थ है शुद्धता। जैसे गंगा हर चीज को पवित्र कर देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। जब साधक शिव और गंगा का ध्यान करता है तो वह समझता है कि जीवन में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को संभालने की क्षमता भी आवश्यक है। इस तरह से हमें इससे भी संदेश मिलता है कि ज्ञान तभी लाभ देता है जब उसे धैर्य और संतुलन के साथ अपनाया जाए, अन्यथा वही ज्ञान अहंकार बन जाता है। इस तरह से अब हम आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।